हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम तथा साथ ही यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर टेस्ट सीरीज हम देखेंगे और ये टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 टेस्ट करा रखे हैं वीडियो के माध्यम से। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख लें। सभी टेस्ट टॉपिक वाइज हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाज सुधार आंदोलन, यानी कि समाज सुधार आंदोलन से जो व्यक्ति संबंधित थे तथा कौन कौन से समाज सुधार आंदोलन हुए एवं पत्र एवं पत्रिकाएं जो संपादित हुई थी उस समय की, उससे संबंधित यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन है आपके विवेकानंद, राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। तो देखिए, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है यहाँ पर राजा राममोहन राय को। बी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पे देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वो आत्मीय सभा थी। तो यहाँ पे आत्मीय सभा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। इसमें देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? नास्तिकता पर, यानी कि ईश्वर पे ना मानने पर, या अद्वैतवाद पर, या एक देववाद पर, या बहुदेववाद पर। यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका एक देववाद पर। ब्रह्म समाज ने जो सिद्धांत दिया था, यानी एक ही ईश्वर की इन्होंने मान्यता रखी थी। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था भाग? तो ऑप्शन है आपके 1872, 1893, 1890 या 1901। तो देखिए यहाँ पर शिकागो में आपका जो हुआ था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, यहाँ पे काफ़ी देशों के धार्मिक जो लोग थे वो उपस्थित हुए थे। यहाँ पे लेक्चर दिया था विवेकानंद ने। तो ये जब यहाँ पे जो हुआ था, भाग लिया था, लिए थे विवेकानंद। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा देखिए 1893 ईस्वी। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इनमें से किस किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये तीनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो ये तीनों पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की हैं। तो यहाँ पे ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपके रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, वेदों के पुनरुत्थान पर जो जिन्होंने अधिक जोर दिया वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका नारा भी था वेदों की ओर लौटो। इनका एक प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके एम जी चंद्राकर ने, एम जी रानाडे, ज्योतिबा फुल्ले या आत्मारंग पांडुरंग ने। तो यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने भी की, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। डी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देव समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी या शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पे देखिए, जो देव समाज था उसके संस्थापक हैं यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री। सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आया हुआ है। बी आर अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुल्ले या भास्कर राव जाधव। तो यहाँ पे देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, सी दोवाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, सी नंबर यहाँ भी शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसका राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा इनके संस्थापक कौन है। यहाँ पे बी नंबर हमको यहाँ पे लग रहा है कि सी नंबर नारायण अग्निहोत्री है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले या बाल गंगाधर तिलक को।
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोक हितवादी माना जाता है गोपाल हरि देशमुख को, इनका ये उपनाम था, गोपाल हरि देशमुख का लोक हितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आरओ और आरओ एग्जाम में आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यहाँ पे ऑप्शन है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्यामचंद्र दास। तो यहाँ पे देखिए नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो यहाँ पे आपके केशव चंद्र सेन है। सी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही है। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, तो ये ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ये गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके देख लेते हैं, 1902, 1903, 1904 या 1905। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पे देखिए मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं प्रमुख व्यक्तित्व के और दूसरी तरफ जिन्होंने जो कहा है उनके बारे में लिखा गया है। तो देख लेते हैं इसका, देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या यहाँ पे कहा था? देखिए इसका चौथा नंबर सही होगा। इन्होंने कहा था, यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या कहा गया यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये देखिए सही यहाँ पे मेल मिलाओ, इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके 1900, 1888, 1885 या 1866। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर सही हो जाएगा, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन मतलब लागू किसने किया इसको? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने यहाँ पे लागू किया था। यहाँ पे क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता जो थी उस पर यहाँ पे रोक लगा दी गई थी। भारतीय समाचार जो पत्र थे उनके प्रकाशन पे रोक लगा दिया गया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से या पांडिचेरी से। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, कलकत्ता से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी ये गांधी जी द्वारा निकाली गई थी दक्षिण अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा पहली बात 1905 में। और उसके बाद प्रथम संपादक की बात की जाए तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, एम.के. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा मनसुख लाल नजर, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यहाँ पे आपको बताना है जिसमें ये नहीं छापा जाता था, बाकी 3 भाषाएं यहाँ पे हैं उनमें छापा जाता था। एक भाषा ऐसी है जिनमें नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू। इसमें से देखिए डी नंबर सही है, उर्दू में ये पत्र नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मारदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था? कोलकाता से, पटना से, लखनऊ से या इलाहाबाद से। तो आपको ये बताना है कहाँ से प्रकाशित हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, कोलकाता से ये प्रकाशन हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या दिगंबर विश्वास। तो यहाँ पे देखिए
नील आंदोलन का समर्थन करने वाली ये पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट। इसमें हमेशा नील आंदोलन के बारे में, जब ये आंदोलन चल रहा था नील आंदोलन, उस समय हिंदू पैट्रियट पत्रिका ने काफ़ी यहाँ पर लेख लिखे थे। तो यहाँ पे उसका बताना है कि इसके संपादक कौन थे। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। बी नंबर यहाँ पे सही नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची दी गई है, एक तरफ आपका समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उसकी भाषा दी गई है, किस भाषा में कौन प्रकाशित होता था। तो देख लेते हैं। पहला आपका है भारत मित्र, तो ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? भारत मित्र सीधे सीधे हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। उसके बाद है राष्ट्रमत, ये देखिए राष्ट्रमत मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। उसके बाद है आपका प्रजा मित्र, ये आपका प्रकाशित होता था गुजराती भाषा में। और उसके बाद है नायक आपका, तो ये प्रकाशित होता था बंगाली भाषा में। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे चारों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपके समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं दैनिक आज जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन रहे थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका शिव प्रसाद गुप्त रहे थे। उसके बाद द लीडर आपका समाचार पत्र है, इसके संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ये संस्थापक थे इन पत्रिकाओं के, ये लोग संस्थापक थे। तो द लीडर के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। द पाइनियर के संस्थापक यहाँ पे जॉर्ज एलन हो जाएंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपका यहाँ भी समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, संस्थापक हैं इनके। तो पहला है लीडर, इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। अभी हमने देखा हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में। उसके बाद है बम्बे क्रॉनिकल, तो इसके संस्थापक थे फिरोज मेहता। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, तो इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद है आपका जस्टिस, तो इसके संस्थापक कौन है? टीएम नायर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो देखिए एनी बेसेंट द्वारा कौन कौन से दो अखबार निकाले गए थे। ऑप्शन है आपके कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू या दी आर्यंस। तो यहाँ पे देखिए दो नाम बताने हैं, तो एक आपका कॉमनवेल्थ हो जाएगा और दूसरा आपका न्यू इंडिया। ये दोनों आपके पत्रिकाएं ये एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए थे। तो यहाँ पे सही आंसर एक ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप 27 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। और किसी भी तरह के आपको पीडीएफ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसका जो है पीडीएफ हम दे देते हैं, जिससे आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी तरह के जीएस की जानकारी के लिए आप हमारे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे जीएस से संबंधित अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। पढ़ने से संबंधित जो भी आपके मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सभी आपको यहाँ पे फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज जल्दी हम अपने साइट पर उपलब्ध कराने वाले हैं, तो वो भी निःशुल्क रहेगा। तो उसके लिए भी साइट को विजिट करते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।